हाँ, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। कहने को कई बार कह देते हैं कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया। पिछली बार भी इस दिन यहाँ आया था, तो इस बार भी आंटी के जन्मदिन पर है, फिर आज आया। मेरे को पता नहीं था ना, वंदना आंटी जिनके घर रुका उन्होंने बोला। सो इत्तेफाक से मिले जरूर हैं, पर ये प्लान है गुरु जी का। लास्ट ईयर भी यहाँ एक सत्संग जो बर्थडे पर हुआ, आज भी सत्संग आंटी के बर्थडे पर सेटल कर दिया। सो इससे बढ़कर नहीं कहा जा सकता कि गुरु जी की नज़र, गुरु जी का एक प्रेम इस बात पे भी है, इन परिवार पर भी है कि ऐसा सेटअप जो है सत्संग का वो उनकी तरफ से हुआ है और यहाँ मंगवाया भी है, मैं भी हाजिर हो सकूँ यहाँ। सो एक बार आंटी जी को बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की। सच कहूँगा, ऐसा खुश दिल इंसान मैंने देखा नहीं। ये बहुत बड़ी कृपा जिस पे होती है वो ऐसा खुश दिल इंसान, और इस एज में आके खास करके नहीं देखा। बच्चों में बहुत देखी है खुशी, बर्थडे का बड़ा शौक, बड़ी खुशी होती है, लेकिन इस उम्र में आके ऐसी चीज देखना आज देखने को बहुत मिली है। मैंने गुरु जी से ये दुआ भी मांगी देख के लिए, गुरु जी इन पर और कृपा हमेशा आखिर तक रखें। तो सत्संग की जो चलन है, चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम सत्संग बोलना शुरू करेंगे। गुरु जी तक आना सबका है, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, पर अब इसके आगे जो चलना है उसके बारे में एक छोटा सा विचार है। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, आपा फरका मिट गया, जत देखूं तत तू। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना। तू करता का मीनिंग इसमें ये है, गुरु जी को कहना कि आप ही आप हो, बाकी और कोई नहीं। इतना कोई नहीं चला जाए कि अपने अंदर से भी पता ना चले कि मैं हूं। इतना तू कर जाना। अब ये चलन जरूर सबने करना है। गुरु जी को सिर्फ याद करना और कोई नहीं। इतना याद कर जाओ कि जब गुरु जी की याद में चले जाएं तो अपने आप को भी हम भूल जाएं कि हम हैं कि नहीं, मुझ में रहा ना हूँ। ये एक पक्की आदत भी हो जाए कि मुझ में रहा ना हूँ कहते हैं अपने आप को। अपना आप जो है इसको भी खत्म कर देना और गुरु जी की सिर्फ आगे कर देना। बस उस दिन समझ लेना कि हमारा जो गुरु जी को याद करना एक खास मतलब एक समझने वाली बात कहना कि भक्ति करना गुरु जी की आज संपूर्ण हुई। तभी जाके गुरु जी से मिलाप होना। आपा फर्का पिट गया, आपस में जो एक फर्क था, जो
एक दूरी थी वो खत्म हो जाती। यत देखूं तत तुम, जहाँ देखूंगा आप ही नजर आओ। आप फिर जहाँ देखोगे आपको गुरु जी ही सिर्फ नजर आएंगे। होना तब है जब एक के साथ हो। तुझ बिन दूजा अवर ना जाना, ध्यान ना सुनना। तुझ बिन दूजा अवर ना जाना, गुण गावा नित तेरे। गुरु जी के बिना कहीं और मत जाना। किसी को भी किसी ने जबरदस्ती या किसी ने भी कोई ऐसा कोई प्रेरणा करके आपको किसी को नहीं बुलाया गुरु जी के पास। एक जरूरत आन पड़ी, उसको दूर करने के लिए हम ढूंढते हुए गुरु जी तक आए। गुरु जी ने रास्ता आपका खोला है तो आए, पहले नहीं आए, कभी नहीं आए पहले। इसका मतलब गुरु जी की मर्जी आप पर आई। दुनिया बहुत परेशान, बहुत परेशान, गिनती कोई नहीं। लगता है कि सारी ही दुनिया परेशान है, लेकिन जितने भी गुरु जी तक आप लोग जितने भी आए हो, कुछ तो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या ऐसी वजह है। जो एक ही वजह है कि गुरु जी की मर्जी से आप आए, रास्ता खोल दिया आपका। तो फिर यही बनता है कि तुझ बिन दूजा अवर न जाना, गुण गावा नित तेरे। मैं जो भी बात करूं, सत्संग सुनना, यह है क्या? गुरु जी के गुण सुनने। क्या क्या गुण हैं उनके, ये सुनना। किसी के साथ क्या हुआ वो एक स्टोरी है, वो एक माध्यम से हम गुरु जी के गुण सुनते हैं। लेकिन स्टोरी को साइड में कर देना, उसमें से गुण जो हैं वो उठा लेना, फिर उनको याद करना। हंस बहुत बड़े पानी में जहाँ उसकी खुराक है, वहाँ बहुत कुछ होता है, पानी में बड़ा कुछ है, पर वो किसी को नहीं देखता, वो छोड़ देता है देखकर। अपने ही सिर्फ एक ही खुराक मोती चुन लेता है, लेके चला जाता। बहुत कुछ देखने के बावजूद अपनी एक ही खुराक को देख के उनको चुप कर चले जाते। संपूर्णता, इसीलिए उसका नाम दुनिया में हंस पड़ा है। हंस है उसका जो नाम है, इसीलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि उसमें भी एक गुण आ गया कि वो एक ही अपनी ही खुराक को चुनता है और चुन कर चले जाता है, इधर उधर मुंह नहीं मारता। वो पशु है जो इधर उधर मुंह मारता है। इस बात को समझकर पार लगने के लिए हमें भी ये चलन करना पड़ेगा, एक के साथ रहना, एक से मांगना, उसी के असूल मानकर चलना और उसी से ही बातें करना, तो पार लगोगे। सबे थोक पर आपते जे आवे एक हाथ, ज्यादा हाथों में नहीं, एक के हाथ में, तो पार लगोगे, सब कुछ मिल जाएगा। सच यही है, कोई अपने मर्जी से चलेगा करेगा, वो अपने मर्जी का मालिक होगा, पर जो सही रास्ता वो यही,
गुरु जी यही बात कई बार कईयों से कर दी। उन्होंने एक बार ये बोले कहते मैं अपने आप विच आप पैदा होया, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं अपना कोई धर्म नहीं चलाना, जिस जिस धर्म विच पैदा होए अपना धर्म का पूजा पाठ करो, पर करो जरूर, पर कितने ख्याल रखना कि जहाँ भी आप टिकोगे ना, एक जगह पर टिक जाना, इधर उधर मत जाना। इधर उधर जाने वालों में भगत कबीर जी ने बोल दिया, कहते डगमग डगमग छाड़ रे मन बहरा, मन तो बांगे पद के, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं, हमें नहीं पता, मन बहरा ही रहता है। क्यों? इसमें बहुत कुछ है, सारी अपनी मर्जी चलाएगा, हर जीव उसकी मर्जी से चल रहा है, खास करके इंसान उसकी मर्जी से चल रहा है, हर पल बाद वो अपनी मर्जी बदल देता है, अपनी इच्छा बदल देता है, हर पल बाद फिर उसी में चले जाते हैं, उसके मुताबिक चलना हो जाता है। तो ये डगमगाना है, गुरु जी के हिसाब से चलोगे तो ये डगमगाना बंद हो जाएगा, फिर सीधा रास्ता होगा। आप जब सीधे रास्ते चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। कभी दाएं चले गए, कभी बाएं चले गए, कभी पीछे चले गए, कभी आगे चले गए, आप नहीं पहुंच पाओगे अपनी मंजिल। यह बहुत जरूरी है इस बात को समझना। गुरु जी की ये मर्जी रही है कि आप सबका कल्याण करना, आपको ठीक रास्ते पर डालने के लिए कुछ बातें गुरु जी ने भी कह दी और शब्द के थ्रू वो समझाना चाहते थे दुनिया को कि सही रास्ता जिंदगी में चलने का क्या है। इसलिए वो शब्द लगाते एक्सप्लेन वाले, ताकि समझ जाओ। वैसे इन्होंने जो बनाई सृष्टि, उसमें एक यह असूल बना दिया कि 84 लाख जोन में एक इंसान को पावर दे दी, अथॉरिटी दे दी कि कर्म भोग बाकी जोन जैसी तो करेगा। पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, कितने अच्छे कितने बुरे, वो सबका कर्मों का भोग होगा। अच्छे किए तो सुख है, गलत हो गए तो दुख में आ गए, जब कर्मों का भोग चलेगा। बंदे को ये भी बोल दिया कि तू कर्म कर सकता है, पर ख्याल रखना अगले जन्म में तेरे को मिलेगा वही जो तू कर जाएगा। पर देखो, एक गुरु जी की मौज देखो, गुरु जी को दुनिया में आपकी वजह से आना पड़ा, इंसान की वजह से आना पड़ा, आप लोगों की वजह से आना पड़ा। आकर उन्होंने बहुत कल्याण किए, कर जा रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे समय पर करते ही रहना है। लेकिन देखा जाए उन्होंने क्या लेना देना है इस बात से, जब एक असूल बना दिया कि कर्म कर और उसका फल पा जो भी लेना है। तो फिर गुरु जी ने इतनी मेहनत क्यों किए जा रहे हैं? बहुत मेहनत की गुरु, सिर्फ इसलिए कि
गुरु जी के बनाए हुए हम हैं। वो तो गुरु जी हमें अपना मानकर बैठ गए, लेकिन हम अपनापन गुरु जी को कभी नहीं दिखाया, सिवाय मांग के, और अपनापन कभी नहीं दिखाया। उनकी बहुत इच्छा रही है, आखिर तक रही, आखिर तक मैंने ये वर्ड सुना हुआ। कहते हैं कि मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ, आज तक कोई भी अच्छी चीज़ लेने मेरे पास नहीं आया। अच्छी चीज़ क्या है? ये तो बाकी तो दुनिया का खेल है, और अच्छी चीज़ जो है वो है गुरु जी तक पहुँच कर। इस बात को आप जरूर समझना कि गुरु जी तक पहुँच करना इसीलिए बात आज ये छेड़ी कि तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, आपा भर का मिट गया, जब देखूं तब हूँ। बहाना तो मिल गया आने का, आगे गुरु जी हैं, इन दुखों के कारण तक ही ना बैठे रहे। एक मौका मिल गया है गुरु जी तक पहुंचने का। शरीर जहां आके बैठता है, इसको गुरु जी तक पहुंचना ना समझना। जब तक आपके अंदर की सोल गुरु जी तक नहीं पहुंची, मत समझना कि शरीर बैठा है तो मैं गुरु जी के पास। इसी को ही तो छोड़ता है, फिर मुझ में रहा ना हूँ, इसी को तो छोड़ना है। गुरु जी की इतना याद में रहो, बस गुरु जी आपको नजर आए, अपना आप नजर ना आए। जब तक अपना आप नजर आता रहेगा तो फिर अपनी ही बात करते रहोगे, गुरु जी की बात नहीं कर पाओगे। अगर ये जन्म सफल हो जाए, आपको ही आगे जितना समय है, कई जन्मों के समय है, ये खेल एक जन्म का तो है नहीं। जम जम मरे मरे फिर जमे, ए भई सजाए देश बहुत लंबे। पैदा होना मर जाना, पैदा होना मर जाना, यही तो खेल चल रहा है हमारे साथ। पता नहीं कब तक चलना है। क्यों? हम अपनी मर्जी से इसमें से निकल ही नहीं पा रहे। पता नहीं चला ये खेल है क्या। बताने से पता तो चला है आपको, ये खेल है क्या। पैदा होना मर जाना, पैदा होना मर जाना, यही खेल करना है। ये आराम से गुरु जी के पास बैठना है। राजा सिकंदर को एक फकीर मिला, उसका एक बड़ा अच्छा कर्तव्य रहा है। कहीं भी जाता था तो उसकी एडवांस एक टीम होती थी जो देखती थी कोई महापुरुष, तो गुरु पीर, कोई धार्मिक स्थान रास्ते में आता है तो बड़ा सत्कार करता था। उनको जहाँ रिपोर्ट मिलनी, उसने वहाँ जाके उनका सत्कार करके तो फिर आगे जाना। ऐसे फकीर मिला तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो बोल दिया कि मैं, जैसे तो नदी के किनारे की बात, जब अफगानिस्तान से रास्ता मांगा उसने, लड़ाई सारी दुनिया से करी, लेकिन वहाँ आके रास्ता मांग लिया, पैसा जितना चाहिए दे दो, हिंदुस्तान जाने के लिए रास्ता दे। तो उसने पूछा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। उसने बोला कि मैं दुनिया फतेह करता हुआ आ रहा हूँ। आगे क्या करना है? मैंने आगे मुल्क फतेह करना है। फिर क्या करना है? और आगे मुल्क फतेह करूँगा। फिर क्या करना है? और आगे मुल्क फतेह करूँगा। फिर क्या करना है? इतने में राजा को गुस्सा थोड़ा सा आया, तो उसने फकीर ने बोला सवाल अभी खड़ा है, तेरा जवाब नहीं आया। जवाब
उसको कहते हैं कि वहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाए। उसने कह दिया कि सारा जहान फतेह करना है, फिर क्या करना है, सवाल पर खड़ा। तो फिर उसने कह दिया सोच के, मैं आराम करूंगा। तो उसने बोला 100 स्यापे करके आराम करना है, अभी क्यों नहीं करता? हमारा यही हाल। कब वो आराम, कब वो जगह जहाँ से हम आए हैं, एक ऐसा समय था, कोई ना कोई सारे हम जो पहली बार वहाँ से इस धरती पर आए हैं, याद है किसी को? कोई नहीं जानता, कोई याद नहीं। इतना जरूर थोड़ी सी समझ आ रही हो कि कहीं से तो आए हैं। असली घर कौन सा है, इसकी खोज करके तो देखो जरा। जहां से घर से वापस आए हैं, क्या वापस वहां नहीं जाना? दुनिया में ही भटकते रहना? इस चीज के लिए, वापस जाने के लिए, आराम से बैठने के लिए, सुख आनंद में रहने के लिए जिस घर से आए हैं वो गुरु जी का घर है। वहां नहीं जाओगे क्या? जाना नहीं वहां। इसलिए इतना शानदार आपको सबको मौका मिला है। जितनी संगत है हिंदुस्तान भर में, दुनिया में जितनी भी संगत है, सबको मौका मिल गया है। कर दो बेड़ा पार अपना, लग जाओ किनारे, बीच मझधार में मत फंसे दो। इस पर एक विचार आप अपने आप के पास करना, तो जाके ये बात समझ आएगी। नहीं तो ऐसी बातें तो 1000 बार सुन चुकी हो, लेकिन पूरी समझदारी या पूरा समझ के चलना वो कब करना है? सच तो यही है, बाकी आपकी मर्जी। अपना काम है ठीक दिशा, ठीक रास्ता दिखाना। उसका कारण ये है, गुरु जी को सारी उम्र देखा, दूसरे को रास्ते, हमें सबको रास्ते पे लाने के लिए गुरु जी ने बोला भी, कुछ किया भी, एक टेम्परेरी यहाँ सुख भी दिए, क्योंकि मांगी ऐसी टेम्परेरी। शरीर खराब है, ठीक कर तो ले जा कर देता, औलाद चाहिए ले जा, मकान चाहिए ले जा, कारोबार चाहिए ले जा, टेम्परेरी। कई चीजें तो कुछ समय के लिए, कई चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो जिंदा जब तक हैं तब तक है, मरने के बाद खेल खत्म, उनका रोल आपका साथ खत्म हो गया। अब नई जगह पैदा होना है, नया घर मिलना है, नए माँ बाप मिलने, नया शहर, नया देश मिलना है। कहाँ रह गया अपना? ऐसी बातों को जरूर विचार करो। यही बातें गुरु जी करते थे। गुरु जी और बातें नहीं करते, ऐसी ही बात करते थे। उनको फिर देख के अंदर सारा समझ गया खेल है क्या। फिर एक अटैचमेंट है गुरु जी की आपसे, आप ही के लिए आए गुरु जी। आज भी दरबार यहाँ सजा है, गुरु जी आज भी अपने आश्रम पर यहाँ बैठे हुए आए हैं, बैठे हैं, तो आप सारे बैठे हो। यह चीज पहले बहुत बखूबी से देख चुका हूं। जहाँ गुरु जी नहीं आते वहां संगत नहीं आती। अपने आप को लेके चलना, गुरु जी को लेके चलना, आपस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं इस पर एक सत्संग सुनाता हूँ, सत्संग का मौका है, इसी सत्संग का एक सत्संग सुनाता हूँ। किसी ने एक सत्संग किया दिल्ली में, मेरे को फोन आया कि आपने आना, तारीख नोट कर दो। ठीक है जी, हो गई।
एक दिन पहले फ़ोन आया, कल आना है आपने, कितने बजे गाड़ी भेजनी जी, इतने बजे भेज देना। एड्रेस पूछा, बता दूँ। ऐसे पूछ लेता, तो कई बार पूछा जाता है, पूछा मैं कहा कैसे तैयारी सब ठीक हो गई, हो रही है तैयारी? हाँ जी हाँ जी। इतनी शानदार तैयारी हो रही है कि दुनिया देखेगी। जब उसने ये बात कही तो मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने चोट मारी। अच्छा नहीं लगा। यही मन में आया कि सब खेल खराब करके रखे, अब मुझ में हूँ पड़ा हुआ, दुनिया देखेगी। ऐसा किया, अपने हाथ का खेल अपने हाथ में ले लिया। गुरु जी का खेल वो भी अपने हाथ में ले लिया। मैं चुप रहा, चला गया। अगले दिन मत्था टेका, बैठ गया, कोई आए ना। एक परिवार आया, एक दो बच्चे थे साथ, मियाँ बीवी थे, आए, वो बैठ गए, एक दो करके फिर आए। आखिर तक 14 लोग सिर्फ वहां पे आए। सजावट, डेकोरेशन नंबर 1 की, क्योंकि उनका काम है, उनका यही ट्रेड है। लेकिन संगत कितनी आई? 14 लोग। मैंने गिनती की, मन बड़ा देख के खराब, बैठा रहा मजबूरी से। आरती हो गई, माइक दे दिया, पर उनकी जब मैं देखी तो शक्ल इतनी बिगड़ी हुई, इतने उदास, बहुत ज्यादा। अपना फर्ज पूरा किया। 14 लोगों के लिए मैंने सत्संग बोला। मेरी तरफ से 14 हो, 1400 हो, 14,000 हो, मैं इस बात को कभी नहीं लिया आज तक। चाहे 2 बंदे बैठ जाए सुनने के लिए, गुरु जी का गुणगान करना है। मैंने अपनी तरफ से ये कर्म करना है जो मैं हर समय मान के रखता हूँ। बाकी सब कुछ छीन लेना ये मत छीन, आपका गुण गाता रहूं, ये जरूर मेरे को दे के रखना। गुणगान सुनना, गुणगान बोलना, इसी ने ही किनारे लगाना। जब हो गया पूरा तो मैं थोड़ा सा उनके पास आगे होके बैठा। मैं क्या, आप तो कह रहे थे कि 1200 लोगों का इंतजाम किया, मैंने गिना है, लोग तो आए हैं 14, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं बोल पाए। घर से रहा नहीं जाता, मैं करूँ क्या? ये एक अटैचमेंट का एक हिस्सा है। गुरु जी के साथ रह के अपनी भी अटैचमेंट सबके साथ, पूरी संगत के साथ, लोगों के साथ, इसी पे ही मेरा भी ध्यान जोर लगा रहता है कि यह सत्संग सुन के कोई अपना इस दुनिया से बेड़ा पार करा दे। सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात पे होगी। तो चुप रहे। फिर मैंने कह दिया, मैं कह दिया आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात बोल के कि ऐसी डेकोरेशन, ऐसी सजावट करी कि दुनिया देखेगी। मैं कह ये नुमाइश, ये बन गई, सत्संग नहीं रहा, ये नुमाइश है। सजावट करके दुनिया को दिखाने के लिए। गुरु जी याद नहीं आए। आगे से ऐसा सत्संग ना करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, अगर ऐसी ही सोच आपके रहेगी। चलेगा। 2-3 महीने बाद फिर उसका फोन आया, सत्संग रखा है। ठीक है जी, कब है? डेट नोट कर लो।
मैं कह जी इंतजाम कैसा है? इतना तो है ही ना, इतनी बड़ी चोट लगी, उसका असर आया कि नहीं? इंतजाम कैसा है? कहता जी वो आपकी बातें मेरे को पूरी याद है। उसमें से एक बात मैंने कही थी, जब भी सत्संग करो, मतलब सत्संग जब भी रखवाओ, यही कहते रहो गुरुजी ये आप ही का है, आपने ही करना है, इन शरीरों से जो सेवा करवानी है करवा लो, ये कहते रहो। मैं कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा। जब सत्संग हुआ तो जितनी गिनती वो 14 की थी ना, 1400 के लगभग दुनिया आई और उन्होंने इंतजाम 300 बंदे का किया था। आंखों देखा फिर तो बड़े खुश। बस एक ही बात मेरे को ना पता नहीं कितनी बार बोली जाते जाते तक वो बात पल्ले बन गई और वैसा ही चले हैं। रंग लगा दिया गुरु जी ने। मैं कहा आज खत्म ना कर देना कि बस रंग लग गया तो फिर भूल जाओ, डबल याद में चले जाओ। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। इसका एक और मतलब है, गुरु जी करते रहो, गुरु जी करते रहो, आप भी गुरु जी जैसे बन जाओ। वो नहीं बनेंगे जो उनका रोल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तभी बोला गुरु महाराज ने कि आपा फर्का मिट गया, दोनों आपस का फर्क मिट गया। आप भी गुरु जी जैसे दयालु हो जाओगे, आप भी गुरु जी जैसे मददगार बन जाओगे। नहीं देखोगे, गुरु जी थोड़ी देखते थे कि कौन आया है मेरा जान पहचान वाला कि नहीं। तो चलते हुए भी कोई ऐसा मिल गया, आप उसकी रास्ते में उसकी मदद शुरू कर दो। गुरु जी की एक बात कई बार बड़ी याद आती है, जो उन्होंने इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला था, वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट निल। ये हाल हम सबका है, इससे बचा कोई नहीं। जो अपने हिसाब से चलेगा उसका यही हाल होगा, आखिर में रिपोर्ट मिल होगा। सब लोग कहते हैं मेरा दुनिया से बहुत मिलना है, सारी बातें करने आते। ये बात खास करके बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़ा अच्छा प्लान किया, बड़ा अच्छा किया, सब कुछ किया, पर आखिर में हुआ कुछ नहीं। अपने मन के हिसाब से जब करते हैं तो नतीजा ठीक नहीं, रिजल्ट ठीक नहीं। गुरु जी को लेके साथ में फिर अगर आप करोगे और यही कहते रहना, गुरु जी अपने हिसाब से करवाते। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि खुद भी करता हूँ। मैं अगर खुद ना करूँगा ना तो मेरी बात कही हुई कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं आनी सुनने वाली, कोई नहीं सुनेगा। सड़क पर कितना भी शोर बंदा डालता रहे, हम में से भी कोई उठ के तो कुछ ना कुछ कहना शुरू कर दे तो शायद कोई इतना ना सुने। क्यों? उसका कारण मैं जब भी किसी भी सत्संग में, हर रोज जाता हूँ, 2 सत्संग तो मेरे पक्के हैं। मैं जब भी जाता हूँ 2 बार मैं बोलता हूँ, हर रोज बोलता हूँ। माथा टेकने जब आते खड़ा होता हूँ तो रोज बोलता हूँ
गुरु जी जो बुलवाना और जो करवाना अपनी मर्जी। अब छोड़ दी अपनी मर्जी। जिस दिन समझ आ गई, गुरु जी ने समझा दिया था, मर्जी छोड़ चुका। तो बोर्ड मेल कभी नहीं हुई। बस इतनी सी बात है, समझने वाली छोटी सी बात है। कुछ भी करो, जो मर्जी करो, एक छोटा सा वर्ड बोल दो कि जो करवाना जो बुलवाना गुरु जी अपने मन। कोई काम करने लगे हो, कोई मांग रखी है, मांग रखी है, मांग तो करो जरूर, मना नहीं कभी किया। ये परमात्मा के घर में बिना मांग के मिलना कुछ नहीं। ये बात याद रखो। गलत प्रचार पे मत जाना, मांगो नहीं मानो, ये गलत प्रचार। बिना मांगे नहीं मिलना। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। हमारा ये कहा है, परमात्मा की वाणी उसमें आया है। बोल जो मर्जी मांग लो, एक वर्ड साथ में लगा दो, गुरु जी सुखदाई चाहिए। कोई काम करने लगे हो, कहीं जाना है, गुरु जी आप ही करवा लो, जो काम करना चाहता हूँ मैं उसमें आप खड़े होकर करवा लो। कहीं जाना है, गुरु जी चलो मेरे साथ। शादी तक जाना, पार्टियों में जाना, सैर सपाटे जाना, बहुत तो गुरु जी को चलो गुरु जी हमारे साथ। क्यों? गुरु जी ने कहा था, कहते मेरे को साथ लेके चलो। देखो कहते वही चीज जो है कितनी शानदार खूबसूरत और कितनी आनंद वाली हो जाएगी मेरे को अगर साथ लेके चलते। गुरु जी की कई बातें हम पकड़ते हैं और कुछ आप भी उनकी बातें जो आप तक पहुंच रही, आप उन्हीं को लेके चलो, वैसे ही चलो। जाना तो है, काम भी करने, सब कुछ करना है, चाहिए मांग भी करनी है, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा याद रख लो, इच्छा रखो। खाली याद नहीं, इच्छा भी रखनी है, लेकिन इच्छा रख के बोल दो गुरु चलो हमारे साथ। फिर देख लो, मैं तो देख चुका हूँ, आप भी देख लो, गलत नहीं। गुरु जी बहुत इंतजार में, कौन मेरे करीब आता है, कौन मेरे को लेके चलता है, कौन अपने साथ मेरे को रखता है। गुरु जी ने तो रखा हुआ आपको, लेकिन आपकी तरफ से भी देखना। ये दोनों तरफ से है। प्रेम एक तरफ से है, जब प्रेम की बात आएगी ना तो फिर वो एक तरफ, फिर वो दो तरफ से प्रेम नहीं, प्रेम एक तरफ से हो। आप हैरान हो जाओगे सुन के, ये क्या था? इंसान का दोनों की तरफ से होगा, पर इंसान के साथ भी अगर सच्चा प्रेम किया तो एक तरफ से ही होगा, तो सच्चा होगा। मछली का पानी से बहुत प्रेम है, उसके बिना नहीं रह सकता। कहीं गलती से पानी से बाहर आ गई, पानी वापस चला गया, वो वहीं रह गई, वो तड़पती क्यों है? जीवन के लिए जरूरत है, पर वो उसकी जरूरत क्या किसकी? वो जीवन फिर कैसे उसको मिलेगा जब वो पानी में जाएगी? पानी नहीं तड़पता। मेरे अंदर रहती थी मछली, वो तो बाहर रह गई, वो नहीं तड़पता, वो नहीं आता लेने के लिए। मछली तड़प के जान दे देती, उसके बिना पानी को याद कर करके जान दे देती। एक तरफा प्रेम। तो आपकी तरफ से ये प्रेम होना है, कुर्बानी आपकी तरफ से। प्रेम का दूसरा नाम है, कहते हैं ना प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, सब कहते हैं, पहले भी कहते थे लोग। आजकल सत्संग में एक जोर ये जुड़ गया है कि जब वो
कोई बोलता है आके तो पहले बातें यही करता है, प्रेम करो गुरु जी से, अपने आप को सरेंडर कर दो। इतनी बड़ी बात पता ही नहीं, वर्ड को सुना है बस बोल दिया, किसी से सुना बोल दिया, आगे उसने सुना बोल दिया। प्रेम का दूसरा नाम कुर्बानी। किस चीज की कुर्बानी देनी है आपने? ये जितने झंझट है ना, इनको छोड़ देना, इनकी कुर्बानी देनी, सिर्फ गुरु जी को पकड़ना। कुर्बानी इन चीजों की देनी, फालतू फालतू जो किसी काम नहीं आती, कोई काम की है भी नहीं, ऐसे ही अच्छा लगता है। आदत हो गई है उन चीजों से प्रेम की, किसी काम की नहीं, उसकी तो ना कुर्बानी। तो कहलाओगे कि मेरा गुरु जी से प्रेम है, गुरु जी के बिना नहीं रह सकता। अब तो आलतू फालतू के बिना नहीं रहते कहते मैं नहीं रह सकता, तो प्रेम कहलाओगे। गुरु तो देख रहे हैं, सब पानी देख रहा है। मछली की बात चली तो सत्संग ज्यादा आ गया, सुना है शायद आपने। जलंधर की बात है, गुरु जी के नगर की एक्वेरियम आज भी है। ऐसे ना एक लड़का नौजवान आया था तो कहने लगा मैंने एक नया काम शुरू किया है, मैं एक्वेरियम बनाता हूँ। उस समय जलंधर जो मंदिर बना था, पहला बना गुरु जी का मंदिर जलंधर वाला, तो कहता है नई बिल्डिंग बनाई है, मेरा एक्वेरियम एक खरीद लो। मैंने बोला चल ले, तो तब से है। एक दिन ऐसे दरबार बिल्कुल सेट था, लॉबी में पड़ा हुआ एक्वेरियम, तो लॉबी भरी बड़ी सारी, बार पोर्च ऐसे सब भर जाता था। अचानक मैं उठ के पता नहीं किस काम के लिए हॉल के गुरु जी पास ही मेरा बैठना रहता, तो मैं उठ के जरा सा लॉबी की तरफ आया तो एकदम से लोग उठ गए, उठे हुए थे, उठ रहे थे, कुछ और नहीं। जल्दी से पूछा क्या हुआ, उठे क्यों? कहते कि अंदर से एक मछली बाहर आ गई। तो ये कैसे बाहर आ गई? तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर एक लकड़ का हट टाइप का एक ढक्कन बना के पूरा रखा हुआ, तो कैसे आ जाएगी? ये देखो ये देखो ये, हटो पीछे देखो। सचमुच हो से जब जंप किया देखे, चपटा मारा, पकड़ के उसको बीच में डाल। हमारी ये सेवा अक्सर 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी टाइम लगता था करते थे, तो हम ना पकड़ लेनी, तो टप में पानी रख लेना, तो उसमें ऐसे करके सब शिफ्ट कर देनी, तो पानी निकाल के सारा साफ करके तो फिर वापस से ऐसे पकड़ के तो बीच में डाल। प्रैक्टिस कीजिए। मेरे हाथ में आई, जंप आगे ले गई, फिर जंप आगे ले गई, नहीं आई हाथ में। इतने में वो दरवाजे की तरफ टर्न कर गई। जलंधर का मंदिर जिसने देखा उनको पता है, ऐसे हॉल है बना हुआ, ये साथ में लॉबी है, तो बीच एक दरवाजा, एक्वेरियम इस दीवार के साथ, गुरु जी की इस दीवार के साथ, पूरा 180 डिग्री का यू टर्न बन गया। दरवाजे की तरफ जैसे टर्न करी, मैं बार बार पकड़ता रहा, लेकिन जब दरवाजे से गुरु जी का आमना सामना हो तो मैं गुरु जी आवाज दी, कहता रुक जा। मैं रुक गया। वो जंप करती करती आगे जाके छोटे हो गए थे, करती करती यू टर्न पूरा लेके तक गुरु जी के दोनों पैरों के बीच में जाकर उसने दम तोड़। ये सीन देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि चलो हो क्या है, ऐसे यू टर्न लेना, दोनों पैरों के बीच में जाके दम तोड़ना, इसमें कोई लीला है, कोई खास बात है इसमें? चलो आज ये भी पूछना है। मैं जरूर पूछता था, बहुत सारी बातें मैं गुरु से पूछना कि गुरु जी फिर समझ आ जाए, इसलिए पूछता हूँ। गुरु जी बोले कहते रूम उठा, बाहर पार्क में जाके
मंदिर के बिल्कुल पास में पार्क है, वहाँ जाके दबा दे। मिट्टी में दबाया, मैं गया, एक स्क्रू ड्राइवर ले गया, थोड़ा सा खड्डा किया, छोटी सी इतनी थी, तो मैंने एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें दबा के मिट्टी डाल के वापस आ गया। जब तक फ्री नहीं हुए ना, वो मेरे सीन आंखों के सामने दिमाग में चलता ही रहा। तो गुरुजी से मैंने फिर पूछा, जब सब चले गए तो अकेला रह जाता था मैं, क्योंकि और कोई नहीं होता था, सेवादार अकेला ही होता था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी है तो कोई लीला, और गुरुजी इसका मतलब समझ नहीं आया, तो ये कृपा करो जरा ये लीला बताओ कि है क्या गुरुजी, थोड़ी समझ आ जाए। तो गुरुजी उसी समय भी जवाब देते थे, 2-4 मिनट 10 मिनट रुक के फिर उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि ये कई दिनों से इसकी सूरत जा गई। सूरत बोलते हैं सोल को, पंजाबी से सूरत कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। यदि सूरत जा गई, इसने अपने आप को देखा। अब वो देखो सत्संग गुरुजी ने याद, मैं बड़ा हर रोज ऐसे मेरे को एक बड़ा अच्छा लगता है रानी सोती के गुरुजी संगत के हिसाब से ही शब्द लगवाते थे। कौन बीच में ऐसे लोग हैं जिनका जवाब उससे देना है, तो सत्संग भी ऐसे सुनवाना, उस समय तो बोल के सुनवाना, ये सुना ये सुना ये सुना, ऐसे बोल के, ताकि उनमें से जवाब। आज शुरू भी करवाया कि गुरुजी याद में रहना, उनको याद करना, तू करता तू हुआ, करो जितना कर सकते हो। तो सत्संग भी उन्होंने ले आके फिट कर दिया। लेकिन ये सूरत जा गई वो कई दिनों से, और वो फिर अपने आप को वो देखने लगे। अपने आप को देखा, मछली पानी पड़ी हुई छोटी से कुएं में, उसने अपने पिछले जन्म देखे। ये आपके हर किसी के साथ ऐसा होगा, इसकी कोई साधना करने की जरूरत नहीं। जिसने आत्मा की सुननी शुरू कर दी, जिसने अपनी आत्मा से बातें करनी शुरू कर दी, आपके साथ भी ऐसा होगा। जो बोलोगे, क्योंकि शरीर हर जन्म में वो याद रखता है, यहाँ मेमोरी है, लेकिन जला देते हैं मरने के बाद, वो सब कुछ फिर खत्म हो जाता है। बाकी क्या बचा? आत्मा जो निकल गई, अगले नए शरीर में चली गई। आत्मा सब कुछ जानती है। अपना कौन सा जन्म पूछना है, देख सकते हो, बता दे कि आप सुन सकते हो। उसने फिर पीछे देखा कि क्या क्या मैं बन के आई, एक जन्म पे आके रुक गई होगी जब वो इंसान थी, तो बाद में फिर क्या किया उस जो ने भुगतनी पड़ी, तो आज ये तो मछली बन के गए। आत्मा जो है ना, गुरुजी एक बोलते थे, कहते सी अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से जोड़कर फिर मेरे से बातें कर। देखो मैं आपको क्या नज़ारे दिखाता हूँ। ये उनको कहना समझाने के लिए जो रोज आते थे। कहना क्या है, रोज आ जाते हो उठ के यहाँ, घर बैठ के अपने सोल के थ्रू मेरी सोल से जोड़ो और याद करो। देखो क्या नज़ारे दिखाते। उसके फिर बोला ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये मतलब उसका। तो कहते मेरी आत्मा से उसने अपनी आत्मा जोड़ी। जब जोड़ी तो फिर मेरे आगे अरदासें करने लगी, मेरे को मुक्ति दिलाओ। ये जन्म लेने, इतने जन्म लेने, कभी कुछ बन जाना, कभी कुछ बन जाना, कभी इंसान बन जाना, कभी कुछ बन जाना। तो अरदासें करने लग गई। तो गुरुजी बोले, कहते मैं उसको बोल बैठा, चल के मेरे पास आ जा, तेरे को मुक्ति दे दूंगा। तो कहते वो आज चल के आई। मैंने तेरे को इसलिए आवाज़ दे के रोका, अगर तू पकड़ लेता तेरे हाथ में उसने दम तोड़ देना था। तो जो एक
हमारी बात हुई है कि चल के मेरे पास आ जा। उसमें विघ्न पड़ जाना था, उसमें रुकावट आ जानी थी, उसने मर जाना था, उसका खेल सब खराब हो जाना था। इसलिए तेरे को आवाज दी। बोले सब जानते पता है ना बोले को, इसलिए तो कहते वो चल के फिर मेरे पास आई तो मैंने उसके जन्म मरण से मुक्त कर दिया। एक मछली छोटी सी मुक्ति करवा गई, लेकिन हम इस चीज को कब समझेंगे? कितने जन्म और लेटे इस बात को समझने के लिए। आज का दिन कोई जो नहीं आया रह गया, अब उसको बताने के लिए कोई नहीं जाएगा। गुरु जी ने आपको सुनवाने के लिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ, अभी भी बोला माथा टेका जब मैं बोला, जो बुलवाना जो करवाना अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी का बुलवाते। मैं कभी भी माइक पकड़ने से पहले आज तक मैं कभी नहीं, मैं कभी ख्याल किया, दिमाग चलाया कभी क्या कौन सा सत्संग बोलना, नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाता हूँ। कोई सोच नहीं आने देता। गुरु जी बुलवाते हैं जो बोला, मैं नहीं बोल पाता। आज आपको सुनवाने के लिए देखो यहाँ किस तरीके को आना था। 28 तारीख को वापस चले जाना, नहीं जाने दिया गुरु जी। एक छोटी सी रुकावट डाल दी, अब भेजा है गुरु जी। ये फिक्स गुरु जी की तरफ से। उसमें मैं बड़ा हैरान हुआ जब बोल के बताया कि मैं पिछली बार जब पिछले साल आया था तो इसी बर्थडे पे सत्संग दिया था, मैं तब भी आया था, तो आज फिर आया। मेरे को तो पता ही नहीं था। इस समय पे गुरु जी बड़े याद आते हैं। गुरु जी सब सेटअप आप ही करते हो, कई बार तो कमाल हो जाता है। तो आज आपने ये सब सुना है, फिर अब चलना कब? ये सब अपने अपने हाथ का खेल है। आप गुरु जी ने बुलवा दिया, किसी से मैं ना बोलता, किसी और से कुछ और बुलवा देते, या यही कैसे कोई मिलता जुलता बुलवा देते। इसमें अपनी कोई कारागरी नहीं, कोई खेल नहीं अपना, मेरा कोई खेल नहीं, खेल गुरु जी का है। इस्तेमाल तो किसी का भी शरीर कर लेंगे, मगर जो सुना है आज, वो आज के दिन के लिए कब समझना है, कब चलना है, गुरु जी की तरफ कब चलना है, ये आपके अपने सबके हाथों का खेल है। एक सत्संग ऐसा ही फिर मैं बताओ सुना हूँ। एक नौजवान था, लड़का जलंधर से 45 किलोमीटर दूर फिलौर एक शहर है, वहां से आया। गुरु जी ने उसको बुलाया, कहते तू अकेला आया, तू क्यों अकेला आया? तो कहते मैं रहता ही अकेला हूँ। उसको फिट्स पड़ती काफी सारी। तो गुरु जी कहते सब जानते हैं, उनको पता है किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या सुख है, कितना आनंद है, सब जानते। कहते तेरे को फिट्स पड़ती है? कहा नहीं। रास्ते में ऐसे ट्रैफिक में तेरे फिट्स पड़ जाती है, उससे गिरता है बंदा। तो गाड़ी ऐसी आ जाए, उसको क्या पता तू गिरने वाला है, कोई और चीज आ जाए, उसको क्या पता गिरने वाला है, तेरा एक एक्सीडेंट बन जाए तो नई मुसीबत और खड़ी करके जा, वापस चले जा घर, मैं तेरा घर बैठे का कल्याण कर दूंगा। अब कल्याण करके भेज देते, दुनिया को भेजते, सारा दिन करके ही भेजते हैं लोग।
उसका ऐसा क्यों कहा? लीला बनाने के लिए आप तक पहुँचे, आपको बात सारी समझ है। ये ऐसी लीलाएं गुरु जी बहुत बनाई हैं, बनाते रहते। उसको भेज दिया, कई दिन निकल गए। अपने रूम में बैठे मेरी आंटी गुरु जी की गर्दन और शोल्डर की मालिश वो अक्सर गुरु जी करवाते रहे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बैठे रहना थोड़ी थकावट तो होनी, क्योंकि शरीर तो वैसा ही गुरु जी लेके आए जैसा हमारा तुम्हारा। अब कोई पेन प्रिक करोगे तो जैसे ड्रॉप ब्लड का हमारे निकलेगा वैसे गुरु जी का भी निकलता। बिल्कुल 100% शरीर हमारे जैसा ही। परमात्मा अपने में खासियत कुछ नहीं लेके आता, हमारे जैसा जो बनाया वैसा ही बन के आया। ये खासियत है परमात्मा। वो मालिश कर रही, मैं आगे बैठा हूँ। एक बंदा गुरु ने बुलाया था, बातचीत हो गई थी, तो ऐसे इशारा किया चल बैठ जा रहा हूँ, तो थोड़ा हट के बैठा। चुप करके 15-20 मिनट निकल गए, तो सारे खामोश बैठे हैं। गुरु जी आराम से बैठे, तो मुंह में ऐसे अंगूठा डाला हुआ, तो गुरु जी ना अक्सर ऐसे अंगूठा मुंह में डाल लेना तो दांत से ना हल्का हल्का ऐसे 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 हुए करना। सबकी ऐसी कोई ना कोई ऐसी होती ही है, कुछ भी करता है। इतने में ऐसे नजर पड़ी तो गुरु जी का ब्लड जहाँ हाथ में आने, तो जहाँ से आता हुआ ऐसे दिखा है। जैसे ब्लड पे नजर पड़ी एकदम से घबरा के उठ गया। मैंने ये क्या हुआ? मैंने हाथ पकड़ लिया, ये ब्लड कहाँ से आया? देखा तो अंगूठे से आ रहा। अब हड़बड़ाहट सी हो गई, दिमाग एकदम से रुक गया कि गुरु जी का ये ब्लड क्यों आ गया। एकदम से याद आया कि अंदर डॉक्टर साहब एक बैठे हैं, वो रोज आते थे, अमृतसर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी थे। वहाँ से उन्होंने ड्यूटी खत्म करके गुरु जी के पास आ जाना। उनकी वाइफ दूरदर्शन की डायरेक्टर थी, तो जलंधर में दूरदर्शन वहाँ थी, तो उसने अपनी ड्यूटी खत्म करके गुरु जी के पास आ जाना। तो जब इकट्ठे हो, जब कोई ने छुट्टी देनी तो उन्होंने जाना, वो इसलिए वो वहाँ बैठे हुए थे। मैं दौड़ के गया, फटाफट जाके वाइफ, डॉक्टर साहब जल्दी आओ। वो भी घबरा के दौड़े, भी क्या हो गया, भी जल्दी आओ क्यों बोला? कहते क्यों आया? मैं कह जी गुरु जी के देखो ब्लड कहाँ से आया। उन्होंने देखा तो उनको बुलाने से पहले ना तो हड़बड़ाहट सी थी हमें, तो आंटी ने ना अपनी चुन्नी ली, तो वो अंगूठे पे लपेटने लगी। तो मैंने फिर हाथ लगा के मैं इसको टाइट करके बांध दो, ब्लीडिंग रुक गई। तो टाइट चुन्नी लपेट दी, मैं तो पकड़ के रख दी। तब मैं बुलाने गया, उसने आके जैसे चुन्नी खोली, तो मैंने भी उस समय देखा कि नाखून के चारों तरफ से ऐसे करके ब्लड उठा। तो उसने फिर वही चुन्नी ऐसे लपेट कर, तो स्कूटर पे थे, बस स्टैंड पे खड़ा करके ना, तो स्कूटर पे दौड़ गए, फटाफट जाके बैंडेज पट्टी सब ले गया, ड्रेसिंग का सामान, खाने के लिए 3-4 टैबलेट भी ले गया। उन्होंने ड्रेसिंग की, खाने के लिए गुरु जी को दवाई पेश करी कि गुरु जी पहले बता रहे कि ये दर्द की है, ये एंटीबायोटिक है, ये जख्म जल्दी सूख जाए उसकी है, पता नहीं किस चीज़ की। जैसे मैं दवाई भी खाने ले जाती, हम काफ़ी देर तक काफ़ी जोर लगाते रहे। गुरु की दर्द बहुत होनी, नाखून की दर्द और दांत की दर्द, कान की दर्द, ये बहुत तेज होती है। कहते मैं दवाई खानी नहीं, फिर तो बार बार मत बोलो दवाई खाने के बाद। हमें क्या पता ये खेल क्या है, दवाई भी क्यों नहीं खानी। जब सारे चले गए, मैंने सवाल पूछा, अकेले रहे। फिर मैंने पूछा, मैं क्या गुरु जी, ये मैंने नेक्स्ट डे पूछा, मैं क्या गुरु जी अगर मैं गलत ना हूँ तो अपना नाखून आपने खुद पूछा है? मैं दिमाग लगाता रहा कि ऐसी थे, ऐसा आता, ऐसे पूछा था, तो सिवाय नाखून ऐसे दांत से पकड़े खींचने के बिना ब्लीडिंग नहीं होती।
तो गुरु जी ने बेहतर है ऐसे करके जब देखा तो उनके देखने से मेरे को समझ आया। मैंने कहा यही बात। मैं कहा गुरु जी ऐसा क्यों किया, ये क्या लीला। थोड़ी देर रुक के बोले, कहते वो मेरा एक भगत है फिलौर रहता है, उसको फिर से पड़ती हैं। मैंने बोला कि अकेला क्यों आया, जा जाके घर बैठ, मैं तेरा घर बैठे कल्याण कर दूंगा। ये सारी बात बताई। तो कहते वो रोज इतनी अरदासें किए जा रहा है। कल कहते फिर मेरा मूड बन गया कि चल आज इसका कल्याण कर। जब मैं उसका कल्याण करने के लिए उसके कर्मों का, अब ध्यान से समझो बात को, सबके लिए मैंने उसके कर्मों का जब हिसाब लगाया, कर्मों की किताब गुरु जी के पास है, ये मेरे को पता है। कर्मों का हिसाब जब मैंने किया, उसमें ना उसकी कीमत देना चाहे सामने आके अपना नाखून दे दो, उसके फिर समझ ले। गुरु जी को बहुत कीमत देनी पड़ती थी लोगों के लिए। रोज देखना, कोई दिन नहीं ऐसा खाली था जिस दिन वो कीमत किसी की बनती थी, लेके ही ठीक होना है, कर्म ऐसे माफ नहीं होना, उसकी कीमत देनी है तो देते थे। कैंसर पेशेंट आने, जिसका कैंसर वाले का ट्रीटमेंट करना, खून की वमट आती थी, इन हाथों से पता नहीं कितनी बार ऑपरेशन साफ किया, और बड़ी स्पीड से दौड़े जाते थे जब वो वमट बनती थी। पेट पर इतने कष्ट लेने लोगों के, कर्म ठीक कर देने, वो पेट पर लेने, शाम तक पेट इतना फूल जाना, पत्थर जैसा सब। ये भी सुना दूँ। खैर उन्होंने बोला कि नाखून कीमत देनी पड़ी, तो इसलिए फिर अपना नाखून दिया, इधर नाखून खींचा, उधर उसकी फिर सारी। ये क्या लेना देना गुरु जी किसी के लिए, पर इन्होंने ही हम सबको बनाया है, और इनकी बहुत हमारे से मोहब्बत, बहुत मोहब्बत है हमारे, और हमारे में नहीं है। मैं सीधा बोल देता हूँ, हमारे में नहीं है। जरूरत पर याद करना, ये हमारे में चल रहा है। इसी को आगे चलो थोड़ा सा गुरु जी के साथ जुड़ना शुरू कर दो। एक बार गुरु जी बैठे हैं, 8-10 लोग रह गए, बाकी सब छुट्टी हो गई, चले गए, शाम हो गई, पहली सभा खत्म होने के टाइम हो गया। तो गुरु जी ने ना सब पे नज़र मारी 8-10 के ऊपर। एक ऐसे वो कोने में सरदार जी ऐसे बैठे थे पीछे, उनको इशारा किया, तो साथ में क्या बोले, कहते आ जाओ, ਤੁਹਾਡਾ भी कल्याण कर दीजिए। उखली विच पाए या 2 चोटा और से, 2 सट्टा और से। उखली च पैन वाली गल है ना, सारा दिन कल्याण करता, उनके कष्ट अपने ऊपर भी लेने, जिनके जो कर्म माफ नहीं होते थे अपने में शिफ्ट करने, उनकी छुटकारा दे देना। ये उखली वाली बात होगी ना, उखली च पाए 2 सट्टा और से। जब वो उठने लगे गुरु जी, उनसे उठा ना गया, पूरा खड़े नहीं हो पाए थे, कुछ करके निकला मुझे। तो ऐसे ना टेढ़े, ऐसे करके ऐसे टेढ़े यहाँ पास में था, पता तो उठने लगे तो फिर जल्दी से उठ जाता। मैं फटाफट गुरु जी को बाजू से पकड़ा, किया है गुरु जी? जवाब, मैं कहा गुरु जी अब बस करो, कल बुला देते हैं इनको, कल कर देना गुरु जी, आपसे तो खड़े भी नहीं हो पाए पूरा। ऐसी ही पोजीशन में मेरे ऐसे करके, मैं इस तरफ था, ऐसे करके मेरे को देख के क्या बोलते हैं, बड़ी समझने वाली बात, कहते नर मरे किछ काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे।
पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे किछ काम ना आवे। कहते जब तक शरीर है इससे काम ले लो जितना लेना है, जिस दिन इसने खत्म हो जाना इसने कुछ नहीं करना, अभी कर लो जो जितना कर सकते हैं। ये शिक्षा दे दे, तो शिक्षा बांध के रखते ही चल रहा है। 2 सत्संग करने, 3 भी करने, मजाक नहीं। हालत कई बार बहुत बिगड़ जाती है। अभी भी 15-20 दिन हुए हैं, बिल्कुल शरीर गिर गया, क्योंकि आराम नहीं, नींद नहीं पूरी होनी, रात के लेट हो जाना, सुबह टाइम से उठना है, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा। आराम करने के लिए बेंगलोर तक जाना पड़ा, 3 दिन बाहर रह के आराम किया, फिर वापस आ गया, फिर चल रही। ये शिक्षा ली हुई है। चलो रुकना नहीं, पानी रुक जाए ना खराब हो जाता है, पानी चलता रहे ठीक रहता है। जीवन क्यों रुकना, पर चलो मार्ग, सही मार्ग लेके चलो। आपका एक बहुत सही मार्ग है, आपको पता ही नहीं, आप चल भी रहे हैं। परिवार की जिंदगी, परिवार की सेवा करना, गुरु जी इसको बोलते हैं, कहते बहुत बड़ी भक्ति आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी। इस भक्ति के साथ थोड़ी सी कुछ पल की याद भक्ति अगर आप मेरी करते हो ना, तो बेड़ा पार हो जाएगा। इतनी बड़ी भक्ति कर रहे हो, पर अगर ईमानदारी से करोगे तो फल मिलना है, अगर ईमानदारी नहीं है तो किसी काम का कुछ नहीं है। तो उन्होंने, मैंने रोका, फिर मुझे कल देखना, मेरे को वो बात बोली, पशु मरे 10 गाय सवारे, नर मरे कुछ काम न आवे, लेके चले गए। उसको लिटाया, मैं पकड़ के लेके गया, आसरा देते रखा, ऐसी ही पोजीशन में चलते गए। ये तो शरीर है, चाहे परमात्मा है, लेकिन शरीर तो शरीर ही है, कानून तो उसके भी वही लागू होने जो हमारे पे लागू। लिटाया, जाके चम्मच लेने के साथ उसके हार्ट पे सीधा चम्मच रखा। हमें तो चम्मच जब रखते थे मेरे को तब पता चलता कि कहाँ इसके प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसका हार्ट ठीक किया और फिर चम्मच उन्होंने ऐसा ही किया, दरवाजे से ना ऐसे मारा बाहर। तो जी को कमरे में छोड़ के बाहर आया, चम्मच उठाया, तो चम्मच देखो क्या करामात गुरु जी की, चम्मच अल्ट्रासाउंड भी बन जाता है और चम्मच के थ्रू ट्रीटमेंट भी कर सकते थे। कई बार देखा, पहले चम्मच लगाना फिर देखना, मेरे को कई बार दिखाया। आधे ये डॉक्टरों को नहीं नजर आना कि इसकी कहाँ पे गई है, ये चीखें मार रहा है, पर डॉक्टरों को दिखता नहीं है, कोई मशीन नहीं देख पाए। तो एक ब्लैक सा एक स्पॉट बन जाता था, अलग अलग डिजाइन के बनना है, तो कह के आते ब्लैक स्पॉट बन के ना यहाँ पे वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं तो साफ। तो जब अंदर गए सबको भेज दिया, चलो अभी चलो छुट्टी, बस गुरु ने छुट्टी कर दिया, बाहर से निकल जाए। चले गए, गेट मारा, अंदर आया, आंटी मेरे को कहते जा देसी घी गर्म करके लेके आ, मेरे पेट पे मालिश कर। वो गई, जाके लेके आई, जैसे कुर्ता ऊपर को उठाया तो पेट की शक्ल देख के मैं तो डर गया। लेफ्ट साइड से ऐसा था जैसे अंदर से किसी ने ऐसे हाथ लेके बाहर निकाला, ऐसा। तो जब हाथ लगाया तो पता नहीं यहाँ अजीब सा हालत खराब हो जाती है। अपने आप ही गुरु जी कहते हैं, और कहते एक नाल अगर इसके साथ ही अगर ठीक हो तो और क्या चाहिए, यही फर्क पड़ना है। देखो सिर्फ आपको बताने के लिए
खुद बोल के नहीं बताया किसी को, आपको आगे समय में बताने के लिए कि गुरु जी आपके काम करते हैं, बेपरवाह होकर काम करते हैं, कि आपके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। आप गुरु जी के लिए क्या समझते हो, क्या जानते हो, कैसा चलन है गुरु जी का, ये लीलाएं बनती हैं। बस रात होती थी जब अपने कमरे में चले जाना, सुबह में उठना, बिल्कुल परफेक्ट शरीर होता, कुछ नहीं होता। और रात को सारा हम खत्म कर दें, जितने भी कर्म पेट में इकट्ठे कर लेने, रात को उनको बोला, कहते रात को कहते मैं पसंद कर देना ताकि किसी के हिस्से ना आए। सवेरे साहिब मेरा नित नवा सदा सदा सदा, सवेरे फिर नए गुरु जी ऐसा करता हूँ। बस सत्संग बोल के आपको, क्योंकि शरीर के समय पे था ना, आज भी ऐसा है, वो दिखाते भी अलग तरीके से। चंडीगढ़ में पहला सत्संग किया लेक के किनारे, बस ऐसे माना गया, गुरु जी ने डाल दिया, तो पहला सत्संग वहाँ पे किया। जब बड़ी संगत आई, आखिर में जब मैं सत्संग बोल रहा हूँ स्टेज पर, तो एक ना लेडी आगे आगे आई, वहाँ से शोर करती हुई आई, सुनो सुनो मेरी सुनो सुनो सुनो, मैं आ गई मेरी सुनो। कहा क्या हो गया, तो मैं एकदम से देखा भी इतना तो बोलता है कौन भी यहाँ, तो ये क्यों बोलने लगी, क्या हो गया इसको, ऐसे इशारा क्या, ऐसे इशारा का मतलब ऐसे किया तो पता करो, चुप कराओ, पता करो क्या बात है। वो हटी नहीं, वो आगे आगे कहती कि बस अंकल 1 मिनट के लिए मेरे को माइक चाहिए, मैंने गुरु जी के बारे में कुछ बताना, अभी हमारे साथ कहती हुआ। अब मेरी आदत होती है कि पहले पता करो बोलना क्या है, फिर ऊपर बुलवाओ किसी को, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो काम का है नहीं है, टाइम पे से उल्टा पुल्टा बोले तो क्या। मेरे को गुंजाइश नहीं दी और मेरे से भी रुका ना गया, तो माइक दे दी। क्या था, उसी सत्संग के लिए दिल्ली से बस आ रही, उसी सत्संग के लिए लेट हो गई। हुआ क्या कारण, रास्ते में बस सड़क से उसको एकदम से कोई आगे से ऐसे आप बचाया, तो कच्चे में उतारनी पड़ी, जैसे उतरे तो बस जो है ना वो पलटनी शुरू। तो कहती कि हम सारे चीखे मारने शुरू कर दे, गुरु जी आवाजें करनी शुरू। ऐसे टेढ़ी हो गई तो बीच में बाहर रुक गई, तो दरवाजा खोल के फटाफट छलांगे मार बस नहीं, ऐसा कुछ छलांगे मारनी शुरू कर, खाली हो गई बस। अचानक कहती देखा कि किसके सहारे बस रुकी, एक पेड़ अभी वो जमीन से निकला है, इतना ऊंचा होगा, पतला सा, तो वो उसके सहारे बस रुकी। इतना पता हो तो हाथ से रहते रहते मैं मर्जी कर। तो कहते हैं हम बड़े हैरान के, गुरु जी इसमें इतनी ताकत आ गई कि इसने बस को रोक लिया। उसने तो ये सत्संग सुनाया कि उस पौधे में इतनी ताकत गुरु जी ने डाल दी कि उसने बस को रोक दिया और ट्रेन से बचा दिया। चोट काफी लगी थी, हम बच गए, लेकिन क्रेन मंगवाई, बस को सीधा किया तो बस स्टार्ट भी हो गई, चल भी पड़ी। तो हम बैठ के तो लेट हो गए उसी चक्कर में, तो हम आखिर में तक आ गए हैं। इतना सत्संग बोला। मैं ऐसे पीछे मुड़ा, बहुत बड़ी ना गुरु जी की एक तस्वीर जो वाइट और ब्लैक जोड़े वाली, जिसको हम कहते हैं, ऐसे मेरी नज़र पड़ी तो गुरु जी का हाथ लाल रंग का था। ऐसे गौर से देखा, मैं हैरान हो गया, सारी दुनिया में वो देखा वो प्रिंट, कैसे हाथ छील गए, अंदर से ब्लड सिमटा है, बिल्कुल 100% वैसे हाथ पर सारा पूरा प्रिंट।
अब ये गुरु जी ने दिखाया कि जिस हाथ से रख के बस को रोका है ना, वो हाथ चल गया। तो फिर उस समय पे मैंने बोला कि मैं कहा देखो जी, इनका जो एक्सीडेंट जो बस पलटी थी वो तो बचाने को गुरु जी का हाथ चेक करो। सबने देखा, सबने देखा, सारे हैरान, कहते कमाल हो। और संगत जाने के बाद तक फिर धीरे 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 खत्म होता, जब हमने सारा गुरु जी के हर चीज़ को वहाँ आराम में रखना था। जब ये अभी सेटअप है ना, तो जब इनको आप करते हो तो पूरा जब आप उठाना बोल देते हैं, उठा लेते हैं सारा, इसको वो नहीं हम बोलते। हम बोलते हैं कि गुरु जी आपके आश्रम को, आपके सेटअप को आराम में रखना है, हम ये बोलते हैं। तो तब देखा तो फिर बिल्कुल वही पिक्चर, वही सब हाथ पे वही का वही पहले उन्होंने ये दिखाना था कि बात को हाथ दे के रोका जा सकता है। अगर ऐसे में संगत के साथ ऐसा प्रेम जो आ रहे हैं और गुरु जी की पुकार हुई तो गुरु ने हाथ देके रोक दिया। क्या हमें सबको किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से नहीं रोक सकते? तो रोक सकते हैं, लेकिन पुकार अंदर होनी चाहिए। पुकार जरूर हमें बोलना पड़ेगा, मांगना है तो बोलना पड़ेगा, अरदास करनी बोलना पड़ेगा, बेनती करनी बोलना पड़ेगा। तो सब कुछ गुरु जी किए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सबसे बड़ा काम गुरु जी ने आपके साथ ये किया कि आपको हर सत्संग में बुला आप आते हो, नहीं तो आप जैसे कहीं रह जाते, नहीं आ पाते। तो काम डाल दिया या तो पूरी डाल दिया या मन ही नहीं किया, क्योंकि इशारा ही नहीं किया। अब मत समझना कि अपनी मर्जी से आए हो, सबको गुरु ने इशारे किए, चलो तो आपके अंदर जोश आ गया है, अपने आप वो जोश आता है तो तैयार होते हो, दौड़ते चलो चलो चलो, देरी हो जानी, चलो चलो देरी हो जानी। तो गुरु जी का किया सब कुछ है, गुरु करे सो होए, अपने किए से कुछ नहीं होना। तो मत समझो कि मैं करता हूँ, वो भी सत्संग सुन लिया है कि दुनिया देखेगी ऐसी सजावट करी है, तो दुनिया दवाई नहीं देखी ना। गुरु जी आए, बात चली थी कि गुरु जी बेशक सत्संग में हाजिर होते हैं तो संगत आती। ये संगत को देख के हम नोट करते हैं कि गुरु जी भी किस जोशो खरोश से आए हैं। गुरु जी यहाँ ये देख के हम तो गुरु महाराज कृपा करें, जैसे संगत जोश खरोश से आई है, गुरु जी भी आके यहाँ अभी तक भी बैठे हैं, तो ऐसे ही सारे आप अपना एक गुरु जी की तरफ मन बना के रखा करो। यही कहते रहा गुरु जी ये सब आप ही का है, जो करवाना है शरीरों से करवा लो, करना तो सब आप ही, आपके कार्य आप ही करोगे, हमारे भी कार्य आपके करोगे, हमसे जो करवाना है वो करवाना। यही कहते रहा करो, गुरु करे तो इतने जाए। जय गुरु जी।